Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new Q card. Describe something in your country that you are interested in. यहाँ पे हम आपकी कंट्री में ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। वॉट इट इज़, वो क्या है। हाउ यू नो अबाउट इट, आप उससे कैसे जानते हो। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन इट, और आप क्यों इंटरेस्टेड है उसमें। एंड एक्सप्लेन वेदर यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, एंड एक्सप्लेन करना है कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। It is irrefutable that India is a diverse country as it has myriad states with different culture and tradition. Irrefutable का मीनिंग होता है अनडिनाइबल, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड बहुत सारे स्टेट है। माइरिड का मीनिंग होता है मैनी स्टेट्स विथ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। From my childhood to this cutting edge era, I have had know about umpteen interesting things in my nation, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में जाना है जो कि मेरे नेशन में है। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। अम्टीन का मीनिंग होता है मैनी। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। एंड ओवर दी मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। सो देर आर प्लेथरा ऑफ थिंग्स दैट आर क्वाइट फैसिनेटिंग इन माई कंट्री। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फैसिनेटिंग है मेरी कंट्री में। प्लेथरा ऑफ का मीनिंग होता है मैनी एंड फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग। However, here I would like to shed some light on one of the things of my nation in which I have keen interest. हालांकि मैं यहाँ पे उस थिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। Shed some light on ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। That thing is Indian historical monument. वो थिंग्स क्या है? Indian historical monuments. I have learned about these places in my academic syllabus and came to know that there are numerous places which have mysterious history. इन सब प्लेसेस के बारे में मैंने मेरे एकेडमिक सिलेबस में पढ़ा था एंड मैंने ये भी जाना था कि बहुत सारे मिस्टीरियस हिस्टोरिक प्लेसेस भी है। न्यूमरस का मीनिंग होता है मैनी। Even I have a list of few renowned historical monuments such as Golden Temple in Amritsar, Taj Mahal in Agra, Gateway of India in Mumbai, Red Fort and Qutub Minar in New Delhi, Hawa Mahal in Jaipur and many more like this. इसके अलावा मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है जिनकी लिस्ट भी बनाई है। रिनाउंड का मीनिंग होता है पॉपुलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, आप इसकी जगह पे कोई और भी बोल सकते हो। Being a history buff as well as a globetrotter, I often love to explore new historical places to learn something new in order to enhance my knowledge. हिस्ट्री बफ का मीनिंग होता है जिसे हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत पसंद है। ग्लोब ट्रोटर का मीनिंग होता है जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद हो। बीइंग अ हिस्ट्री बफ एज वेल एज ग्लोब ट्रोटर, मुझे नए नए हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है और इसकी वजह से मैं मेरा जो नॉलेज है उसे भी एनहांस करता हूँ। एनहांस का मीनिंग होता है इंक्रीज। एक्चुअली आई हैव विजिटेड फ्यू प्लेसेस विच आर स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम माई सिटी। हाउएवर आई वुड लव टू एक्सप्लोर द अदर वंस ड्यूरिंग माई अपकमिंग समर वेकेशन। यहाँ पे स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर। मेरी सिटी के जो भी वेरी नियर प्लेसेस है वो मैंने विज़िट कर लिए हैं। हालांकि मैं मेरे जो अपकमिंग समर वेकेशन है उस पे नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फॉर देट आई ऑफन सर्फ इंटरनेट टू ग्रैब नॉलेज रिगार्डिंग दूज प्लेसेस एंड मेक सम नोट्स बिकॉज आई सरमाइज दैट दिस वुड श्योरली असिस्ट मी इन माई टूर। यहाँ पे सरमाइज का मीनिंग थिंक होता है एंड असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प। इसी कारण से मैं कभी कभार इंटरनेट पे इस प्लेसेस को सर्च करता हूँ क्योंकि इसके जो इस प्लेसेस के रिगार्डिंग नॉलेज लेने के लिए। एंड मैं सम नोट्स भी बनाता हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये श्योरली मुझे मदद करेगा मेरा टूर में।
Besides this, I don't want to accomplish any degree in history or something like that, but it is solely my passion to see the historical monuments as much as I can. इसके अलावा मैं हिस्ट्री में कोई भी डिग्री या कुछ भी अकम्प्लिश नहीं करने वाला हूँ, बट ओनली मेरा जो पैसन है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देखने का, उसकी वजह से ही मैं विजिट करता हूँ. Actually, it acts as a stress buster activity for me and I feel refreshed and rejuvenated. Actually, ये मेरे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर एक्टिविटी की तरह वर्क करता है. एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेस रिलीवर, एंड इसकी वजह से मैं रिफ्रेश एंड रिजुविनेटेड भी फील करता हूँ. रिजुविनेटेड का मीनिंग होता है री एनर्जेटिक. When it comes to the question that whether I would like to know more about, to be honest, I have nothing to speak ill about these interesting things. अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मैं इस चीज़ के बारे में क्यों ज़्यादा जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस इंटरेस्टिंग थिंग्स के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ. Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I not only know about ancient monuments but also make electrifying memories. यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना. इवन ये सिचुएशन मेरे लिए कैसी है, एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी है. मैं ओनली एंशियंट मोन्यूमेंट है उनके बारे में जानूंगा ही नहीं, बल्कि मैं बहुत सारी इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरी भी कलेक्ट करूंगा. To cut the long story short, this is the thing that is quite interesting in my country and allure ample sightseers. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड अल्यूर का मीनिंग होता है आकर्षित करना, एंड एम्पल का मीनिंग होता है मैनी. यही वो इंटरेस्टिंग थिंग है मेरी कंट्री में जो बहुत आकर्षित करती है. यहाँ पे आप किसी भी एक मोन्यूमेंट के बारे में भी क्यू कार्ड बोल सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.